अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेजबान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग। एक मिनट बाबियो, आज के बाद आपने डिप्टी का नाम नहीं लेना। जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोल, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा जा मैं तो से नहीं बोलूं। आजा मैं तुझसे ही बोलूं, आजा हाँ ना। कट कर। क्यों भाई, कोई लड़ाई हो गई तुम दोनों में? नहीं बाबियो, लड़ाई कैसी, अलहदगी हो गई है। अलहदगी हो गई है? क्या मतलब? और डार साहब, और तुझसे बड़े आदमी हो, जरा डार्लिंग जी नु समझाओ। छोटी छोटी गल ते ना मेरे नाल नाराज हो जांदे ने, रुस जांदे ने। भाई बात का पता तो चले, किस बात पे नाराजगी हुई? और डार साहब गल की होनी थी, मैं इन्हां नू क्या जदों इमरान खान दा ब्याह होएगा तुसी जुगनी गाना ते मैं वेला फड़ांगा, बस इन्नी को गल तो नाराज हो गए ने। यार डार्लिंग, मुझे तो कोई एतराज वाली बात नजर नहीं आती। ओ बाबियो, आपको इसका नहीं पता, आप नहीं जानते। जू ही मेरा मतलब वेलें शुरू होती है ना, ये गाते गाते 800 रुपए की वेलें हो ना तो 500 बीच में से टुक लेता है। यानी तुम्हें बताए बगैर वेले डाल लेगा जेब में? हाँ जी, मैं तो गाने में लगा होता हूँ। सिर बनया मान जवानिया, सिर बनया। और डार्लिंग जी, क्यों मेरी पाक दामनी ते इल्जाम ला रहे हो? मैं ऐसा लड़का नहीं। बेटा तुम ऐसे ही हो, लड़के नहीं हो। मैं लड़के भी लड़का हूँ। वैसे यार, खान की शादी का शोर तो बड़ा मचा था, लेकिन खान तो इनकार करते रहे। इनकार तो बाबियों वो कर देते हैं, मगर खान साहब की तीसरी शादी अगर हो जाए तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, हम दुआ करते हैं। हाँ भाई, शादी के लिए दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह मेरा, अल्लाह मेरा, ऐ अल्लाह खान की तीसरी शादी उसको रास आ जाए, आमीन। खान खुशियां मनाए और तीसरी शादी के साथ जिंदगी निभाए, आमीन। और अफवाहों पे ध्यान ना रखें सुनने वाले। जब शादी होगी तो खान अच्छे अच्छे मेहमान बुलाए। आमीन। लो जी डार्लिंग जी, हाँ, कोई और इमरान खान साहब की शादी ते आवे ना आवे, कादरी साहब ने जरूर आना है, क्योंकि उन्होंने दे आन दा मौसम आ गया है। यार कादरी साहब की बात ना करो, वो तो सारा साल इसी इंतजार में रहते हैं कि पाकिस्तान पहुंचने पे 3-4 धमकियां हुकूमत को लगाएं और अपने दिल का गुबार निकालें और फिर वापस और कादरी साहब ते कहंदे थी कि मैं अपनी जराबां ते रुमाल भी ले आया, हुण मैं पाकिस्तान ही रवांगा, कदी कनेडा नहीं जावांगा। वो फिर वापस चले गए। बेटा कहा तो उन्होंने ठीक था, वो सारी चीजें ले आए थे, मगर पासपोर्ट वहां छोड़ आए थे। और वो अब आदी हो गए हैं हर साल धरने के। सालाना धरना भी तो होता है। ओ डार्लिंग जी, ए सालाना धरना की होता है? यार ये साल के बाद एक दिन ऐसा आता है, जैसे फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, धरना डे, सिर्फ 4 बैनर लगाने हैं और वहां पे बंदे बिठाने हैं। यार डार्लिंग, बैनर से मुझे याद आया कि वो बैनर्स देखे हैं तुमने जिसमें सिपा सलार को आने की दावत दी गई? हाँ जी बाबियो, इतने हसास इलाकों में बैनर लगे हुए हैं, ऐन हुकूमत के नाक के नीचे। बाबियो किसी ने पूछा ही नहीं। और डार्लिंग जी, ए बैनर लुआए किने ने? भाई ये एक फैसलाबाद की पार्टी है जिसने पूरे मुल्क में बैनर लगवा के एक तूफान बर्पा कर दिया। और तजिया नगार जो होते हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी मर्जी का तजिया जो है सरेआम बयान किया है। उते डार्लिंग जी, फौज ने इस बारे कुछ भी नहीं किया। भाई ISPR ने वजाहत कर दी है कि इस किस्म के बैनर लगवाने वालों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये हुई ना बात, मेरा मतलब है फौज की यही तो एक बात अच्छी है, भाई तरदीद की है सख्ती के साथ। हाँ ना। कट कर लो बाबे, मुझे अगर आप इजाजत देना मैं फट्टा उल्टा दूं। वो कैसे? जुगनी
सच्चियां कहंदिए बस अल्लाह अल्लाह कहंदिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। भारत करो कुछ शर्म, ये जुल्म इतना ना ढाओ, कश्मीर में मासूमों का यूं खून ना बहाओ। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे यहाँ मेहमान हैं मारूफ आलिम दीन, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब। इनसे कश्मीर के बारे में गुफ्तगू होगी। मौलाना, वेलकम टू द शो। ज़रा ये फरमाइए कि ये भारत का कश्मीर पर गासबाना जो कब्जा है उसके बारे में आलमी बरादरी क्यों नहीं बोलती? डार्लिंग जी, बात पता क्या है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। वाह वाह। मुसलमानों का कहीं भी मसला हो, आलमी दुनिया को फुर्सत ही नहीं है, और उन्होंने कुछ करना हो तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की जरूरत नहीं है। यहाँ करारदादें पड़ी पड़ी जो है उनका पता नहीं क्या हाल हो गया है। और वहां आप इराक में देखें कि करारदाद आई नहीं थी, हमला कर दिया, अब कहते गलत हमला किया। इसलिए मशरकी तैमूर हो तो मसला फौरी हल हो जाता है, लेकिन कश्मीर हो तो वो याद ही नहीं रहता, फलस्तीन हो तो वो याद ही नहीं रहता। अगर लीबिया हो तो 4 दिन में कदाफी को जो है वो इंजाम को पहुंचा देते हैं, और यहाँ मोदी के मजालिम जो हैं वो किसी को नजर ही नहीं आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह पाक ने कुरान में एक वादा किया हुआ है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, कि मैंने मोमिनों की जानों का अपने साथ सौदा कर लिया, उन्होंने बेच दिया मुझे। सुभान। ये जो देखे कितना खूबसूरत जवान है जो शहीद हुआ, और 40 लोग उसके बाद अब तक शहीद हो गए। मेरी इत्तलात है कि अस्पतालों के अंदर इंडियन आर्मी जो है वो डार्लिंग जी दवाइयां नहीं देनी दे रही, वहां से औरतों बच्चियों को उठाया जा रहा है। किधर है इंसानी हकूक? ये जो कुत्ते और बिल्ली और बंदर इसके ऊपर चीखते हैं कि उनके हकूक है, यहाँ अल्लाह की जो मखलूक अफजल तरीन मखलूक है उसका हक कोई नहीं है। और फिर ये नहीं है कि वो मुसलमान देख के मार रहे हैं, वो तो हर उसको मार रहे हैं जो कहता है कि आजादी मेरा हक है, इस्तिस्वाब राय मेरा हक है, उसको भी मारा जा रहा है। दुनिया खामोश है, किसी को नजर नहीं आता कि क्या कुछ मोदी ने आके किया है। यानी बेगुनाह मुसलमान कत्ल हो जाता है कि जी ये गोश्त खा रहा था, बाद में पता चलता है वो बकरे का गोश्त था, गाय का नहीं था, लेकिन वो तो कत्ल हो गया। और थोड़ा सा गिला अपनों से भी है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है, मुझे अभी 2-3 अरब मुल्कों में जाना का इत्तेफाक हुआ, वहां के जो जिम्मेदार तरीन शख्सियात थी उनसे मिलने का। हमारी कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं है। जहां मोदी 46 साल नहीं दाखिल हो सका वहां उसके इस्तकबाल हो रहे हैं और अरबों के मुआहदे हो रहे हैं। तो फिर हमें भी सोचना होगा ना। रमजानुल मुबारक में मैं सोच में पड़ा था कि 1 अरब मुल्क के अंदर हसीना वाजिद बैठी हुई थी और 1 में मोदी बैठा हुआ था, हम कहीं भी नहीं थे। हमारी खारजा पॉलिसी का डार्लिंग जी हाल ये है कि मैं देख देख के टीवी थक गया कि कोई टिक्कर चलेगा कि हमें किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह ने मुबारकबाद दी है, हमें मोदी ईद की मुबारकबाद देता है। तो जब मोदी हमें ईद की मुबारकबाद देता है ना, तो वो जो कश्मीरी वहां ज़िबा हो रहा है उसके ऊपर नमक मिर्च नहीं, पता नहीं क्या कुछ उस वक्त चलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तासुब वाला मुल्क जो है हिंदुस्तान बन गया है मोदी के आने के बाद। हमें भी जागने की जरूरत है, इस मुस्लिम उम्मा को जगाने की जरूरत है कि ओ भाई ये कश्मीरी भी तुम्हारे भाई हैं, ये फलस्तीनी भी तुम्हारे भाई हैं। बेशक। लेकिन चूंकि दुश्मन ने चाल ऐसी चली है डार्लिंग जी कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है।
ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਤਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ? आपको मालूम है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वाह वाह खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। वाह वाह, बेशक। ये खून मोहब्बतें नहीं देगा, ये खून नफरतें दे रहा है। वो बच्चा जिसने अपने बाप को शहीद होते देखा था, आज उसने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है और वो नारा लगा रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो बेटी जिसने अपनी माँ की चादर भारतीय फौजियों को खींचते देखा था, आज वो नारा लगा रही है। यहाँ कोई नारा लगाए कश्मीरियों का या ना, वहां नारा लग रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये आजादी की तहरीक कश्मीरियों ने अपने खून से रंगीन की हुई है। नफरत जो है अब इस कदर है कि जिस तरह एक फलस्तीनी बच्चे से अदालत में जज ने कहा ना कि तूने छुरी से क्यों हमला किया, तूने चाकू से हमला किया, उसने कहा मेरी ताकत इतनी थी, मेरे पास अगर पिस्टल लेने की ताकत होती तो पिस्टल से हमला करता। कश्मीरी जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी वो रोड पे है और कहता है ये मेरा सीना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मारो गोली, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। तो इसलिए ये कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आजादी है ना, इस खून ने इसे फिर ताकत दी है। लोगों का ख्याल था थक गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, पता चला न थके हैं न बूढ़े हुए हैं। बूढ़े जवानों से ज्यादा जवान हैं और जवान तो जवान हैं, और हमारी माएं बहनें बेटियां जो हैं वो अपने दुपट्टों को बचाने के लिए अपना खून दे रही हैं, और ये दुनिया को नजर नहीं आता। मौलाना जरा ये फरमाइए कि इस मसले के बगैर भारत से मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुझे डार्लिंग जी बताइए कि आपकी शाहराग पे किसी ने छुरी रखी हो तो आप उससे गुफ्तगू करेंगे? गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। यही मसला है। हमने जब भी बातचीत की कोशिश की उसने अपनी छुरी नहीं उठाई, हम फिर उसके बाद नाकाम नामुराद हुए। हमेशा अमन के लिए पहल पाकिस्तान ने की है। अभी भी आप देखें, नवाज शरीफ साहब पर लोग बहुत तानो तशनी करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब मोदी की हलफ की तकरीब में चले गए अमन के लिए। नवाज शरीफ ने अमन के लिए कदम उठाया, वहां से जवाब क्या मिला? एक बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी लीडर हो, कश्मीर के बगैर बातचीत करने जाएगा हिंदुस्तान से, ये कौम उसका जो है ना जी बाजा बजा देगी। ये कौम उसे उस दिन ईवान इक्तदार से निकाल के सड़कों के ऊपर घसीटेगी। कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कश्मीर का मसला हल होगा तो बाकी आगे बातचीत चलेगी और इस खित्ते में अमन आएगा। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। मुझे बताएं, जो हिंदुस्तान में मसीही है, मुसलमान छोड़ दें, उसका तो उसे पता है ना कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहता है, उसे क्यों मार रहा है? जो सिख है उसे क्यों मार रहा है? जो मुसलमान 20 करोड़ है वहां, उसे क्यों मार रहा है? ये उसकी फितरत में जुल्म है। इसलिए कि रहम उस वक्त आता है जब बंदा अल्लाह का खौफ करता है। तो जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, जो हर चीज सामने है उसके सजदे में पड़ जाता है, तो फिर उसकी फितरत में जुल्म है। वो पूरी पूरी ट्रेन जला देता है, पूरी पूरी घर को जला देता है। आपको पता है कि ये जो हमारे मसीही राहिब होते हैं या बिशप होते हैं, ये हम यहाँ हमारे पाकिस्तान में हमें जब मिलते हैं हम इनका एहतराम करते हैं। ये दूसरे दीन के रहबर हैं, अपने दीन के। आपको पता होगा कि एक घर के अंदर मसीही बिशप को उसके बच्चों समेत जला दिया गया। इंडिया को कश्मीरी अवाम से कुछ नहीं है, इसको कश्मीर से है, उस जन्नत नजीर से है। लेकिन ये उसे पता नहीं है कि जन्नत कभी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी। मौलाना जरा ये फरमाइए कि मकबूजा कश्मीर की हमायत किस अंदाज से की जा सकती है? ज़िया-उल हक के दौर में ये हुआ था कि कश्मीरियों के लिए हर जगह सेंटर बने, कश्मीरियों की आवाज दुनिया तक पहुंची। हत्ता कि सऊदी अरब के अंदर भी एक सेल बना, एक दफ्तर बना, वहां राब्ता आलम इस्लामी में बाकी
जो कश्मीर के लिए था सिर्फ, OIC में बना। अब जरूरत है कि वफूद फौरी तौर पे तश्कील दिए जाए, जो सबसे पहले इस्लामी दुनिया में जाए, अरब दुनिया में जाए, उन्हें ये एहसास दिलाए कि ये भी तुम्हारे मुसलमान भाई हैं। अगर अरब ममालिक जो हैं और इस्लामी ममालिक जो हैं, डार्लिंग जी, हम उन्हें कन्विंस कर लें कि यार तुम अगर हमारे साथ खड़े हो जाओगे तो ये मसला, अब वो वक्त है कि कश्मीर का मसला हल हो सके। तो उनकी कदर करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, वफूद बनाने चाहिए, आलमी दुनिया को आगाह करना चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान सोशल मीडिया पे हैं, बाकी उन मजालिम की तशहीर करें ताकि दुनिया के अंदर एहसास पैदा करें, ये बेहिसी और बेबसी की कैफियत खत्म हो। सरकार जरा ये फरमाइए, क्या भारत के अंदर कश्मीर के यानी जुल्म के खिलाफ आवाजें उठती? बिल्कुल, वहां भी लोग हैं जिनके जमीर जिंदा हैं। जब वो आवाजें उठाते हैं फिर या उन्हें मार दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, उनके मुंह काले किए जाते हैं, उनका जीना हराम कर दिया जाता है। लेकिन ये नहीं है, वहां भी ऐसे लोग हैं जिनके जमीर जिंदा हैं और वो इस जुल्म पर आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन बड़ी थोड़ी तादाद है। जिस दिन वहां पे भी लोगों की एक बड़ी तादाद निकल आई कि जुल्म बंद करो, इंशाअल्लाह ये दिन करीब आने वाला है, कश्मीरियों की जीत होगी, आजादी उनका नसीब होगी और एक दिन हम इंशाअल्लाह डार्लिंग जी आपकी क़यादत में कि मकबूजा कश्मीर जो इस वक्त है वो आजाद कश्मीर होगा और वहां जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना, आपका आना हमारे लिए बड़ा बायस इज्जत है, आपकी मोहब्बत के आपने एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत और आबरू की बात है। आप मोहब्बत करते हैं, आप बुलाते हैं, आपके यहाँ आना मेरे लिए इफ्तिखार की बात है। सरकार, आपकी शिरकत हमारे प्रोग्राम में हमारी बड़ी इज्जत अफजाई है। नाजरीन, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। भारत करो कुछ शर्म, ये जुल्म इतना ना ढाओ, कश्मीर में मासूमों का यूं खून ना बहाओ। वेलकम बैक नाजरीन। आज डार्लिंग कोर्ट के कटहरे में एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसने अपने मुल्क में हर अकलियत का जीना हराम कर रखा है। तो बात करते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। मोदी साहब, जरा ये तो बताइए कि आपकी पार्टी छोटी जात के हिंदुओं को कुत्ता कह के पुकारती है, क्या आपको चिंता नहीं होती? अगर ऐसे शब्दों से किसी को चिंता होती है तो शायद वो छोटेपन की निशानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने छोटेपन का एतराफ कर रहे हैं। जरा ये तो बताइए कि आपने उनको कुत्ता क्यों कह दिया? क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने छोटेपन को कंफर्म कर दिया। जरा ये तो बताएं कि आजकल दिल्ली में किसका कब्जा है? आजकल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। जी, मैं समझ रहा हूँ, यानी आप ही तो ब्लैक मैजिक हैं। कब्जा तो आपका ही हुआ ना। जरा ये तो बताइए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी अब कुछ कल्चर बचा है? सब गायब हो गया है। नौजवानों के रोजगार गायब कर दिए। बड़े अफसोस की बात है। आपको ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? ये शायद आप भूल रहे हैं कि इलेक्शन में मुसलमानों ने भी आपको वोट दिए थे और अब तक आपके भाषण सुन रहे हैं कि शायद उनके हक में कोई बात ही हो जाए। अच्छा है कि मेरे भाषण वो ध्यान से सुनते हैं। रियलिटी पे यकीन है या सिर्फ लूटमार और झूठ पे यकीन रखते हैं? रियलिटी तो है, हर हाथ लूट, हर होठ झूठ। मोदी साहब, ये बातें करते हुए कम से कम अपनी नजरें नीची कर ले। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की वजह से आपके सारे करतूत दुनिया के सामने आ गए? अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। आवाज का पता चलता और ना आपके दिमाग का। जरा ये तो बताइए कि जब शिवसेना ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपसे इजाजत मांगी तो पहला फिक्र आपने क्या कहा? कि जितना हो सके उतना जल्दी करो। वेरी बैड। अगर शिवसेना सारी अकलियतों को इकट्ठा करके
समंदर में फेंक दे तो? मुझे अच्छा लगेगा। और अगर सारी अकलियतों ने आपको फेंक दिया तो? परेशानी इस बात की है, मेरी बात याद रखिएगा मोदी साहब, यही परेशानी एक दिन हकीकत बन जाएगी। जरा ये तो बताएं कि जब आप वजीर आजम बने तो आर्मी चीफ से पहला फिक्र क्या कहा आपने? ये पूछा कि आपके यहाँ हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं। मोदी साहब, हमारे वजीर आजम तो हमेशा अमन की बात करते हैं और आप हमेशा खून खराबे की बात करते हैं जवाब में। इसकी वजह क्या है? उनकी सोच उनको मुबारक, मेरी सोच मुझे मुबारक। कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप। आपका क्या मतलब है कि हमारे वजीर आजम और खादम आला हर वक्त आप ही की फिक्र में रहते हैं? तो उनकी मुसीबत मैं समझ सकता हूँ और इसलिए उनको दिन में भी मोदी याद आते हैं, रात में भी मोदी आते हैं। वो शेर की चर्चा करते हैं तब भी उनको मोदी याद आते हैं। वो लैपटॉप की चर्चा करते हैं तो भी उनको मोदी याद आते हैं। तब उनको वो हर जगह पे मोदी दिखते हैं तो उनकी कठिनाई है। ये बात है तो फिर डार्लिंग कोर्ट का हुक्म सुन लीजिए। डार्लिंग कोर्ट आपको मकरूह और पागल करार देते हुए पागल खाने में दाखिल कराने का हुक्म देता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं हम। पागल तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। आइए नाजरीन, देखते हैं कि हमारा डिप्टी डार्लिंग जो है कहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ भाई भतीजे, कहो तुम? और डार्लिंग जी, मैं इसलिए मकबूजा कश्मीर पहुंचे होया वहाँ। यार, मकबूजा कश्मीर पहुंचे हो? वहाँ क्या करने गए हो? और डार्लिंग जी, मैं अपने कश्मीरी भाइयों ते होने वाले जुल्म दा हाल वेखण आया वहाँ। यार, ये तुमने बहुत अच्छा किया। जरा ये तो बताओ कि बुरहान वानी की शहादत के बाद क्या हालात हैं वहाँ पे? और की दसा डार्लिंग जी, इत्थे ते हर कश्मीरी भारतीय हुकूमत दे जुल्म दा शिकार होया पिया जे। और भारतीय फौज जेड़ी ना जबरदस्ती लोगों ने घरां च वड़ के औरतां नाल बदतमीजी कर रही है ते बंदियां नूं फड़ी जा रही है। ये भारतीय फौज को शर्म नहीं आती नहत्ते कश्मीरियों पर इस तरह जुल्म कर रही है? और डार्लिंग जी, तुसीं सोच भी नहीं सकते कि भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों ते किड्डे जुल्म भी कर दी है। पिछले दिनों च 35 मुसलमान कश्मीरियों नूं फड़ के शहीद कर दिता ने। होर ते होर हस्पतालों ते भी अटैक कर रहे ने। जवान मुंडियां नूं फड़ के ना जी अपने हत्थी उन्हां दी अखां कढ दिंदे ने ते फिर कहंदे ने जाओ लै जाओ हस्पताल इन्हां दा इलाज कराओ। हाय हाय हाय, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इन शोहदा का क्या कसूर था। और कसूर की होना है? कश्मीरी बेचारे अपनी आजादी पे मंगते ने, एहतजाज पे करते ने ते भारतीय फौज सीधियां गोलियां मार दी पई है। यार, किस कदर वहशियाना हरकत है ये भारतीय फौज की। कश्मीरी अब क्या कहते हैं? और जनाब, वो ते पाकिस्तान ने शामिल होना चाहते ने। इसे गल दी भारत नूं आगे, पर कश्मीरी भी अपनी गल दे बड़े पक्के ने। मुझे जरा ये पता करके बताओ कि बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको भारतीय मजालिम का पता है? वो सब पता है डार्लिंग जी, पर दुनिया ने सारा कुछ वेख के अपनी अखां बंद कर ली हैं। मैं तो कहना होर ते होर अकवामे मुत्तहदा नूं ते अपनी अखां खोलनियां चाहिए ने ना, ताकि भारतीय फौज नूं लगामा पावे। यार, दुनिया है ही मतलब की। जरा ये मुझे बताओ कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान से वाबस्तगी का किस तरह इजहार कर रहे हैं? ओ जनाब, हर कश्मीरी पाकिस्तान दी मुहब्बत च गिरफ्तार है। ए कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी जेड़ा शहीद होया है, उन्होंने पाकिस्तानी पर्चे में च लपेट के सुपुर्दे खाक किया गया जी। मेरा ईमान है कि कश्मीरियों की कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दुनिया को बन के दिखाएगा, इंशाअल्लाह ताला। और डार्लिंग जी, इत्थे ते आजादी दे मतवाले कहंदे ने साडियां 3 नस्लां ने कुर्बानी दी है इस कश्मीर वास्ते। असीं भी अपनी जान कुर्बान कर देंगे कश्मीर दी आजादी वास्ते, पर आजादी हासिल करके रवांगे। भाई, यही जज्बा तो भारतीय फौज को समझ नहीं आ रहा और इसीलिए अरबों रुपया खर्च करके वो कश्मीरियों के दिलों में 1 टके की मोहब्बत नहीं पैदा कर सके अपने लिए। भारतीय फौज तो थक सकती है, पर कश्मीरी मुसलमान अपनी आजादी से लड़ते हैं नहीं थक सकता। वो कहते ने सानू भावें सूली ते चढ़ा दिओ, असीं अपनी आजादी हासिल करके रवांगे, ये साडा हक है। वेखो, इधरों एक भारतीय फौजी नसिया आंदा है ते मैं इहदा मूंह नहीं वेखना चाहता। मैनू इजाजत दिओ, कैमरामैन मोहम्मद आजम नाल डिप्टी डार्लिंग, एक्सप्रेस न्यूज। तो लीजिए ख्वातीनो हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। भारत करो कुछ शर्म, ये जुल्म इतना ना ढाओ,
کشمیر میں معصوموں کا یوں خون نہ بہاؤ. ناکارہ ہوں میں ہندو مسلم دشمنی والا آرا ہوں. ناکارہ ہوں میں اقلیت کو مارنے والا نعرہ ہوں. ناکارہ ہوں. انسان نہیں حیوان ہوں میں خون ریزی کا اعلان ہوں میں خون ریزی کا اعلان ہوں میں. کچھ کہتے ہیں کہ مودی نہیں شیطان ہوں میں ہر گڑبڑ کا امکان ہوں میں ہر گڑبڑ کا امکان ہوں میں پی ایم ہوں لیکن پکا ہتھیارا ہوں. ناکارہ ہوں میں شیو سینا والوں کی آنکھ کا تارا ہوں. ناکارہ ہوں. مجھ کو کھلی آزادی ہے میرا مقصد بربادی ہے میرا مقصد بربادی ہے. نفرت سے بھرا سینہ ہے میرا اور خون میری شادابی ہے. انڈیا میں تیرے مستقبل کا اور حال کا اشارہ ہوں. ناکارہ ہوں میں بوڑھا ہو کے بھی اس لیے کنوارا ہوں. ناکارہ ہوں. ذرا سن انڈیا ایسا سرحدوں پہ نہ کر کام. تیری حرکتیں نہیں ٹھیک ہے تجھے ٹھیک کرے گی میری فوج. عقل ٹھکانے تیری لگانے سب ایک ہیں ہم. تو نے UN میں جو بھی ہے کہا قوم تجھ سے پیار کرے لیکن یہ دعا ہے میاں ایک بار کبھی یہاں عید کرے. خواتین و حضرات اب پیش خدمت ہے ایک نغمہ. بھارت کرو کچھ شرم یہ ظلم اتنا نہ ڈھاؤ. کشمیر میں معصوموں کا یوں خون نہ بہاؤ.
शर्म आजादी के मतवाले हैं कश्मीरी जयाले, कश्मीरी जयाले। कब तक इन्हें रोकोगे, ये रुकने नहीं वाले, रुकने नहीं वाले। गोली न चलाओ, इन्हें हक इनका दिलाओ। कश्मीर में मासूमों का यूं खून ना बहाओ, भारत करो कुछ शर्म। कश्मीर हमारा है, हमें क्यों नहीं देते, हमें क्यों नहीं देते। आजादी है हक इनका, ये हक क्यों नहीं देते, ये हक क्यों नहीं देते। कश्मीर ही ने डूबेगा मोदी की बिनाओ। तहरीक है आजादी की, इसको ना दबाओ। हम साथ हैं कश्मीर के, गुस्सा ना दिलाओ। दुनिया को बताना है कि कश्मीर बचाओ, भारत करो कुछ शर्म।